नमस्कार, मैं हूं राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज। आज है 15 मार्च 2024 और आज है मानवर कांसीराम साहब का, जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक रहे हैं, उनका जन्मदिन। और सुल्तानपुर में मानवर कांसीराम साहब का बहुजन समाज पार्टी ने बहुत धूमधाम के साथ में जन्मदिन मनाया बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पर। यहाँ पर कुछ बीएसपी के जो पदाधिकारी हैं वो अपना वक्तव्य दे रहे हैं। सुनिए पदाधिकारियों का ये भाषण। फक्कड़ न्यूज। संघर्ष करो। बीएसपी की क्या पहचान? बीएसपी की क्या पहचान? आज बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांसीराम साहब की 90वीं जयंती समारोह है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि साथियों, इरादा गर्ज पक्का है तो इंसान थक नहीं सकता। इंसान मर जाए भले, लेकिन इतिहास मर नहीं सकता। साथियों, सोती कौम को कांसीराम साहब अगर जगाए न होते तो भीम के नाम की चर्चा जन जन में नहीं होता। वोट का अधिकार अगर बाबा साहेब ने दिलाए होते तो शायद हम सबको लड़ने का कोई हथियार नहीं होता। साथियों, मानवर कांसीराम साहब ने का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब प्रांत में पैदा हुए। इनके माता का नाम बिशन कौर था, इनके पिताजी का नाम हरिदास था। किसान परिवार में मानवर कांसीराम साहब पैदा हुए थे। साथियों, पढ़ाई लिखाई करने के बाद मानवर कांसीराम साहब डीआरडीओ विभाग में नौकरी करते थे। और साथियों, वहाँ पर बुद्ध भगवान और बाबा साहेब की छुट्टी के लिए आदरणीय दीना भाना साहब से मुलाकात होती है। और साहब जो डीआरडीओ विभाग में नौकरी करते थे, उस समय जो है डीआरडीओ विभाग का एक राज का अधिकारी जोशी बिरादरी के थे। साथियों, वो बाबा साहेब और बुद्ध की जयंती पर छुट्टी नहीं दे रहे थे। तो माननीय दीना भाना साहब मानवर कांसीराम साहब से मिलते हैं और सारी बात को अवगत कराते हैं। तो कांसीराम साहब माननीय दीना भाना साहब के साथ चल पड़ते हैं और मानवर कांसीराम साहब जाकर के एक राज के अधिकारी से जो जोशी बिरादरी के थे उनसे बात करते हैं। लेकिन जब जोशी बिरादरी के जो है बड़े अधिकारी थे, वो साहब की बात को अनसुनी कर देते हैं और साहब को गाली देते हैं। तो साथियों, मानवर कांसीराम साहब जो अधिकारी थे उनको पटक के मारते हैं और दीना भाना साहब के साथ लड़ करके जो है छुट्टी दिलाने का काम करते हैं। वहीं से दीना भाना साहब जो है एक किताब जो है मानवर कांसीराम साहब को देते हैं, जाति कास्ट। और मानवर कांसीराम साहब उस किताब को रात में 3 बार पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जो है उनको बाबा साहेब के बारे में और महापुरुषों के बारे में जानकारी होती है। और जानकारी जब होती है तो मानवर मसीहा कांसीराम साहब इसी समाज को जगाने के लिए, इसी समाज को रोटी कपड़ा मकान शिक्षा सुरक्षा सम्मान दिलाने के लिए मानवर मसीहा कांसीराम साहब जो है निकल पड़ते हैं और अपने घर को चिट्ठी लिखते हैं उसी समय कि आज से मैं न घर जाऊंगा न घर बसाऊंगा। और जो है इसी समाज को रोटी कपड़ा मकान शिक्षा सुरक्षा सम्मान दिलाने के लिए बाबा साहेब ने जो वोट का अधिकार दिया है उसको जो है बताने के लिए मानवर मसीहा कांसीराम साहब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक 6500 किलोमीटर साइकिल चला करके इस सोती हुई कौम को जगाने का काम करते हैं। इतना ही नहीं साथियों, मानवर मसीहा कांसीराम साहब बहुत त्याग किए हैं। मानवर मसीहा कांसीराम साहब इस समाज को जगाने के लिए 3 दिन की सूखी रोटी खा करके मानवर कांसीराम साहब ने सोती हुई कौम को जगाया है। मानवर मसीहा कांसीराम साहब ने 5 रुपए का मुर्दे घाट से कोट खरीद करके पहन करके इस बहुजन के कारवां को और महापुरुषों के कारवां को आगे बढ़ाने का काम किया है। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि मानवर कांसीराम साहब ने नारा दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। वोट जो है, जो संपत्ति सरकारी है वो
1978 को बाम से 6 दिसंबर 1978 को बाम से का गठन किए। 6 दिसंबर 1981 को डीएस 4 का गठन होता है। 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन होता है। खबर न्यूज। साथियों, हम ऐसे मान्यवर मसीहा कांसीराम की जयंती मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमको उनके हुए बताए हुए रास्ते पर संघर्षों पर चलने की जरूरत है। हम आप महापुरुषों को तो जानते भी हैं और मानते भी हैं, और उनको भली भांति हमारे सारे लोग एहसास करके उनके बताए हुए रास्ते पर जब हम चलना शुरू कर देंगे तो इस भारत देश की हम आदरणीय सुश्री के बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने में कामयाब हो जाएंगे साथियों। और मैं साहब, जिनकी जयंती मनाने के लिए हम आप इकट्ठा हुए हैं, धन्य हो मान्यवर कांसीराम साहब। उन्होंने साइकिल चला करके, अभी हमारे तमाम वक्ता साथी बताए कि ऐसे मसीहा की जयंती हम मना रहे हैं जो उनका जीवन संघर्षों के कांटों पर चल करके इस बहुजन समाज के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम किया है। हम ऐसे मसीहा की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं साथियों। हमको आपको बहुजन समाज पार्टी के मान्यवर मसीहा कांसीराम के बताए हुए रास्ते पर चलना है। और मैं ढेर सारी बातें बताने की इच्छा है, लेकिन समय कम है और हमारे तमाम सीनियर वक्ता साथी बैठे हैं, और कभी हमको मौका मिलेगा तो मैं अपनी बात जरूर विस्तार से रखने का काम करूंगा। खबर न्यूज। कवरेज का हमारा ये प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।